तो देखो, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना है. एंड व्हाई इज द केस, यू नो, बिकॉज सी व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ न्यूज, एक एग्जांपल ले लेते, ठीक है. नाउ यू ऑल पीपल मस्ट बी नोइंग अबाउट द रिसेंट प्रोटेस्ट हैपेंड इन दिल्ली एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, है कि नहीं. ये सारे रील्स में देखा हम लोगों ने. ये इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट यू शुड हैव रीड अबाउट इट इन द न्यूज़पेपर, बट ठीक है, चलो न्यूज़पेपर में पढ़ा. या दूसरा एग्जांपल ले लेते, द वॉर दैट इज गोइंग ऑन इन वेस्ट एशिया. कौन से वार की बात कर रहा हूं मैं? अमेरिका एंड इजराइल. अच्छा, इजराइल एंड ईरान का वॉर चल रहा है, अमेरिका बीच में जाके अपना मनमानी कर रहा है. तो वॉर इज हैपनिंग बिटवीन इजराइल एंड ईरान. अमेरिका तो मतलब चांस में डांस कर रहा है, दैट इज हिज इंटरनेशनल, हमेशा फॉरेन पॉलिसी का काम रहता है. सो वेस्ट एशिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये वॉर चल रहा है, तो ये वॉर क्यों चल रहा है? कभी ऐसे दिमाग में आया आपके? दिस वॉर इज गोइंग ऑन फॉर सम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नाउ, इजंट इट? तो किसी ने सोचा कि क्यों ये वॉर चल रही है? किसी को पता है क्यों हो रही है वॉर? कुछ लोगों को पता है. नाउ इससे किसको बेनिफिट मिल रहा है? इससे किसको लॉस हो रहा है? इंडियंस को क्या इससे लॉस हो रहा है? नाउ वॉर इज हैपनिंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर बाउंड्रीज. So why shall we be thinking about it, caring about it? But yes, it is impacting India, isn't it? कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? हाँ, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया सर, क्या बताएं, है कि नहीं? क्यों? बिकॉज ऑयल इज कमिंग फ्रॉम दैट साइड. वी इम्पोर्ट लॉट ऑफ ऑयल फ्रॉम द गल्फ रीजन, तो उस पर इम्पैक्ट हो रहा है. एलपीजी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो गैस के दाम बढ़ गए. और कुछ चीजें, लॉट ऑफ पीपल आर माइग्रेटेड टू दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया. वहां पे जाके काम करते, वहां से पैसे घर भेजते इंडिया, रेमिटेंसेस बोलते इसको. तो उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट हो गया. हमारा जो ट्रेड हो रहा है मे बी टू दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और वहां के रूट से जा रहा है, तो सम ऑफ आवर शिप्स संक, सम ऑफ आवर पीपल हु वर मर्चेंट नेवी के लोग थे, वो उनकी डेथ हो रही है. जो इंडियन लोग फॉरेन में उस रीजन में थे, उनकी डेथ हो रही है. तो दीज आर द डिफरेंट इम्पैक्ट्स दैट आर हैपनिंग ऑन इंडिया. तो जब हम लोग ये बात करते हैं, तो ये मुझे क्या करना चाहिए? इस चीजों के बारे में करना चाहिए. छोटी छोटी चीज है. देखो, बारिश हो रही है, क्यों हो रही है? नॉर्मली अगर आप देखोगे, थिंक अबाउट योर फ्रेंड्स हु आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. वो क्या करेंगे? रेन को देख के क्या बोलेंगे? 2-3 चीजें बोलेंगे. यार चाय पीने का मजा मन कर रहा है कि नहीं? या बोलेंगे यार कितना बारिश हो रहा है, मुझे यहाँ पे जाना था, प्रॉब्लम हो गया, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, चिक चिक हो रहा है. दिस इज वॉट the person other than civil service preparation करने वाला बंदा या aspirant, he is thinking about the thing that is happening around it. But अगर मैं बारिश की तरफ देखता हूँ, तो I will be thinking about Indian monsoon system. कैसे आता है? Nowadays people might be saying this thing a lot कि अरे आजकल बारिश क्या unpredictable हो गया ना, climate change हो गया. तो climate change सच में हुआ है क्या? क्या ये इस लेवल पे impact कर रहा है क्या? या सिर्फ वेदर में टेम्पररी क्या चेंज हो रहे? एल नीनो, ला नीनो के बारे में कुछ लोगों ने कुछ बात करने का सोचा था. तो क्या होता है ये एल नीनो, ला नीनो? इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? तो बहुत बार हम लोग देखते हैं, स्पेशली रील्स पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत बाढ़ आ गई, यहाँ पे अर्बन एरियाज में बहुत पानी जाम हो गया. तो ये तो सारे डिजास्टर्स है. तो डिजास्टर मैनेजमेंट का तो हमारे सिलेबस में एक पॉइंट दिया हुआ है. तो आजकल नए नए मैनमेड डिजास्टर्स बन रहे हैं. क्या इसके बारे में मैं सोचता हूँ? क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि इफ आई बिकम अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट, व्हाट शैल बी द वे टाउन शुड बी प्लान्ड? अरे टाउन प्लानिंग की भी तो बात करनी पड़ेगी. इसी के बारे में तो हम लोग हमेशा कंप्लेंट करते रहते कि क्या हर जगह पे एनक्रोचमेंट हो गया, पानी को बहने के लिए जगह ही नहीं है. अरे लेकिन इसका क्या आप साइंटिफिक स्टडी कर रहे हो? नॉट नेसेसरली यू नीड नॉट टू गो एंड डू द PhD in town planning, but you need to know little bit about every aspect that is happening around you. अगर ये करोगे तो आपका जो नॉलेज है वो 360 डिग्री आपका होगा, और इसकी वजह से आपका किसी भी इशू को देखने का तरीका क्यूरियोसिटी से अगर भरा होगा, तो यू विल बी नोइंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग इन अ होलिस्टिक मैनर. लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, बट होलिस्टिकली नहीं पता होता है. दे आर ओनली नोइंग वन और अदर साइड ऑफ द दैट पर्टिकुलर थिंग. बट वी विल डेवलप अ हैबिट जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको होलिस्टिकली देखना शुरू करेंगे.
ये तो सारा पढ़ाई का चल ही रहा है, लेकिन देखो इसके साथ साथ, मतलब ये तो सब दिमाग के बारे में हो गया, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये है कि आपको आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी मेंटेन रखनी है। सिंपल वर्ड्स में, यू हैव टू कीप योरसेल्फ फिट। ये दोनों चीजों के लिए जरूरत है। टू स्टार्ट विद फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जामिनेशन, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, दिस इज नॉट ए एग्जामिनेशन जिसमें आप एग्जाम के पहले 2 दिन पहले बुक्स ओपन करते हो और उसको थोड़ा सा पढ़ते हो और जाके लिख के आते हो। ये एग्जाम में नहीं ऐसे होगा। यू नीड टू प्रिपेयर कंसिस्टेंटली फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉट ऑफ एफर्ट्स नीड टू बी पुट हियर। तो टेबल और चेयर के साथ तो आपका एक अलग ही रिश्ता बनने वाला है, ठीक है। कोई जगह बनेगा आपका जहाँ पे बैठ के आप पढ़ोगे, और वहाँ पे आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। मैं आपको यहाँ पे झूठ बोलूंगा नहीं कि कुछ नहीं होता है, आसानी है, एग्जाम है, कुछ नहीं नहीं नहीं। एग्जाम आसान है, क्या ही पढ़ना है हम लोगों को। 12th 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है जीएस में, इजंट इट? व्हाट इज द मोस्ट सजेस्टेड मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज? 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज। वो तो हम लोग पढ़ के बड़े हो गए ना, अभी वी आर डूइंग ग्रेजुएशन राइट नाउ, तो वो तो हम लोगों के लिए इजी पार्ट है। बट इट इज नॉट द केस। पढ़ाई सिंपल है, पढ़ाई इजी है, बट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इट are spending so much time and energy on it, the competition makes it very very tough to get at the top. और टॉप पे आना पड़ेगा, अदरवाइज लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो यहाँ पे रेस लगेगा बाबा। तो लाइफ इज नॉट अ रेस वाला फिलोसफी यहाँ पे नहीं चलेगा। हाँ, एक्सेलेंस के पीछे भागो, लेकिन रेस में भी तो आगे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेस लगेगा। यू हैव टू बी एट द टॉप, अदरवाइज लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो उसमें यहाँ पे तो कैपेसिटी डेवलप करना पड़ेगा, क्यूरियोसिटी है, इमोशनल स्ट्रेंथ है, सब है, लेकिन आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी मैटर करेगी। क्योंकि अगर मुझे बैठना है 7, 8, 10 घंटे पढ़ाई करनी है, तो माय बॉडी शैल सपोर्ट मी। आप बोलोगे सर इतना क्यों? क्योंकि मैं एग्जामिनेशन का पैटर्न थोड़ा सा सिंपली आपको बता देता हूँ। व्हेन यू आर राइटिंग योर मेन एग्जामिनेशन, देयर विल बी सर्टेन डेज, on that particular days you have to write 2 papers on one day. For an example, GS paper 1 in the morning slot 3 hours, then there will be some break, and then you have to come and write the GS paper 2 again for 3 hours. तो देखेंगे ही ऐसे तो 6 घंटे तो मुझे बैठ के लिखना है, और बीच में 2 घंटे जिसमें आप खाना खा के ये वो करके आ जाओगे। तो 8 घंटे का तो मेरा शेड्यूल है, फिर आना जाना अलग, एग्जाम सेंटर जाना, ये वो है। तो देखो उस दिन पे मेरा कम से कम 8 से 10 घंटे का मेरा कैपेसिटी होना चाहिए। और सोचो आप, ये मेरी एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है। एंड ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली टाइम, बट थिंक अबाउट द मेंटल प्रेशर दैट यू आर हैंडलिंग ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। उसमें आपको मेंटल कैपेसिटी के साथ लगेगा आपका फिजिकल कैपेसिटी। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको हैबिट्स बनानी पड़ेगी। You have to take care of your fitness. Your physical strength is going to determine how much energy you are going to contribute into this journey. Energy देखो सबके पास लिमिटेड है, बट लिमिटेड में भी तो वैरायटी है, वेरिएबल है ना, है कि नहीं? कोई 4 घंटे पढ़ सकता है, कोई 14 घंटे पढ़ सकता है। That is a difference you have to make. Now you have to decide. Obviously, efficiency will be also important. क्योंकि नहीं तो सिर्फ 14 घंटे में टेबल चेयर में बैठा हूँ और 2 पेज पढ़े, तो दैट इज नॉट अ इशू। वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर एक्चुअली स्पेंडिंग सम टाइम विद द हाईएस्ट एफिशिएंसी। उसमें भी मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ और कोई 6 घंटे पढ़ रहा है, कोई 8 घंटे पढ़ रहा है। अरे पीपल आर ऑल्सो स्टडिंग 12 आवर्स 14 आवर्स अ डे। तो क्या मेरी बॉडी इसके लिए सपोर्ट करेगी? तो करनी पड़ेगी। इसी के लिए यू डेवलप एन हैबिट ऑफ डूइंग सर्टेन एक्सरसाइज। यू चूज वॉट एवर यू वॉन्ट। You can go for a walk, jog, you can do yoga, cycling करो, कोई स्पोर्ट खेलो फिजिकल वाला, बुद्धि बढ़नी खाने से, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे फिटनेस के लिए मैं चेस खेलता हूँ, नहीं वो वाला नहीं, ठीक है। डू सम फिजिकल वाला स्पोर्ट, कोई भी चीज करो जो आपको क्या करेगा, आपके डेली एक्टिविटी में एक तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी मेंटेन करेगा, जो आपको एनर्जी मेंटेन करनी है प्रिपरेशन में। एट द सेम टाइम इफ यू फिक्स द टाइम ऑफ दैट एक्टिविटी, यू आर गोइंग फॉर अ जिम, यू आर गोइंग फॉर अ योगा, यू आर गोइंग फॉर अ वॉक और जॉग, इफ यू डिसाइड अ टाइम, यू फिक्स द टाइम, आपके दिन की, इफ यू आर इट्स एन अर्ली मॉर्निंग, इट विल स्टार्ट योर डे ब्यूटिफुली।
और वही से मेरा पहला टिक हुआ डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन की बात की थी ना, तो whenever let's say I am talking about, let's say I go for a badminton 7 in the evening, no problem. Every day 7 o'clock I am going for a badminton, spending an hour or so there, and then I am coming getting freshen up, having some food, and then I will sit for next 2 hours straight for the study. मेरा डिसिप्लिन बन जाएगा, तो मेरी एनर्जी भी बनेगी, मेरा डिसिप्लिन भी बनेगा, और ये सारी चीजें स्लोली हमारे में डेवलप होती जाएगी।